इतवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने बड़े जश्न का दिन था, उतने ही इन्वेस्टर्स की भी उम्मीदें पैदा करने वाला दिन रहा। 3 राज्यों में बीजेपी ने स्पष्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया और इससे इन्वेस्टर्स के अंदर जबरदस्त उत्साह पैदा हो गया। ये उत्साह सोमवार को शेयर बाजारों में तेजी के तौर पर दिखाई दिया। दोपहर में निफ्टी 50 करीब 1.56% चढ़कर 20,585 के लेवल पर पहुंच गया। सुबह के कारोबार में ये 20,602 के हाई पर भी पहुंचा। सेंसेक्स 1014 अंक या 1.5% उछलकर 68,492 पर कारोबार कर रहा था। सुबह 68,587 के हाई तक पहुंच गया था सेंसेक्स। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इनमें बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचाने में सफल रही, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ उसने कांग्रेस से छीन लिया है। घरेलू और विदेशी दोनों इन्वेस्टर्स में अब ये भरोसा पैदा हो रहा है कि बेहद अहम इन 3 राज्यों में बीजेपी की वापसी इस बात का पक्का संकेत है कि 2024 में होने वाले आम चुनावों में भी पार्टी दमदार प्रदर्शन करेगी और नरेंद्र मोदी एक दफा फिर से तीसरी दफा देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन में सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा। लोगों ने उनके नेतृत्व और राजनीतिक कौशल पर अपनी मोहर लगाई है और 2024 में मोदी की वापसी को लेकर बनी उम्मीद अब इन्वेस्टर्स को भारतीय बाजार पर बुलिश बना रही है। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल भी पैदा हो रहा है। सवाल इस बात का कि क्या बाजार में लगातार तेजी का दौर जारी रहेगा? क्या बाजार के सामने मौजूद सभी चुनौतियां इन 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के साथ खत्म हो गई हैं? और क्या 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी तय मान ली जाए तो क्या नेशनल ग्लोबल मसलों का बाजार पर असर बेमानी हो जाएगा? चलिए इस रिपोर्ट में हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि बाजार के लिए बीजेपी की इस जबरदस्त जीत के बाद भी सबसे बड़ा डर क्या है। असल में ऐसे 2-3 फैक्टर बेहद अहम साबित होंगे जो कि बीजेपी की इस बड़ी जीत के बावजूद बाजार पर भारी पड़ सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा फैक्टर है महंगाई। बीते 2-2.5 साल से पूरी दुनिया ऊंची महंगाई से गुजर रही है। खाने पीने की कीमतों से लेकर कमोडिटीज और दूसरे प्रोडक्ट्स की कीमतें लगातार चढ़ी हैं। महंगाई की फिक्र बाजार पर भी हावी रही है। भारत में भी रिटेल महंगाई ऊंचे लेवल पर ही रही है। हालांकि हाल में इसमें नरमी भी आई है। दाल सब्जियों के दाम लोगों के बजट को बिगाड़ रहे हैं और इसी वजह से रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में सख्त रुख पर बना हुआ है। आने वाले दिनों में अगर महंगाई और बढ़ी तो शेयर बाजार मुश्किल में फंस सकता है। बाजार की दूसरी फिक्र है ऊंची ब्याज दरें। महंगाई और ऊंची ब्याज दरें आपस में लिंक्ड हैं। रिजर्व बैंक ने बीते 1.5-2 साल में कई चरणों में ब्याज दरों को बढ़ाया है और लोन के रेट्स बेहद ऊंचे लेवल्स पर हैं। आगे चलकर अगर ब्याज दरों में इजाफा होता है तो लोगों की ईएमआईज और बढ़ेंगी। साथ ही कॉर्पोरेट्स के लिए भी कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, जिससे कारोबारी माहौल गड़बड़ा सकता है और शेयर बाजार भी लड़खड़ा सकता है। तीसरे बड़े फैक्टर की बात करें तो इसमें ग्लोबल फैक्टर्स और कच्चा तेल आता है। रूस और यूक्रेन की जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इजराइल हमास के बीच भी कोई सीज फायर नहीं हुआ है। तेल उत्पादन देशों के संगठन ओपेक प्लस ने 10 लाख बैरल रोजाना का प्रोडक्शन कट करने की बात कही है। ऐसे में अगर कच्चा तेल चढ़ता है तो चुनाव के दौर में मोदी सरकार के पास पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की गुंजाइश नहीं होगी। महंगा तेल लोगों का बजट भी बिगाड़ेगा और बाजार का मूड भी। आखिर में अमेरिका और चीन के आर्थिक हालात भी पूरी दुनिया के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अमेरिका में ब्याज दरें, बॉन्ड यील्ड और ग्रोथ के आंकड़ों पर काफी कुछ टिका है। चीन का रियलिटी सेक्टर पहले से मुश्किल में है और अगर चीन की ग्रोथ और नीचे आती है तो इसका असर दुनिया भर के बाजारों पर दिखाई दे सकता है। ये संकेत विदेशी इन्वेस्टर्स को भी भारतीय बाजार से दूर कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी की जीत ने भले ही शेयर बाजारों में जश्न का माहौल पैदा कर दिया हो, हालांकि आगे चलकर बाजार एक दफा फिर से तमाम मैक्रो इंडिकेटर्स का सहारा ले सकता है।